नमस्कार दोस्तों, जय माता जी की। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे। दोस्तों, आपने मेरे पुराने कई वीडियोस देखे हैं, कई लाइक, कमेंट और शेयर भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो मैं बना नहीं पाया, उसके लिए एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है संत और उसकी निंदा। क्या कारण होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अनुयायी या किसी संत की निंदा करने के लिए इतना भावावेश में आ जाता है कि वो अपने शब्दों की मर्यादा भूलकर अपने मन की अभिव्यक्ति को सरेआम इस प्रकार व्यक्त करता है। इसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो कोई राजनीतिक या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं है। मेरी चर्चा का एक छोटा सा विषय है, आज के समाज में संत कौन। मैं किसी संत, पीर, फकीर, उनकी किसी प्रकार की कोई निंदा करने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ कि संत का मतलब क्या होना चाहिए, उसका मकसद क्या होना चाहिए, या उसका आचरण किस प्रकार होना चाहिए कि वह एक संत समझा जाए। मेरी नज़र में संत वह पुरुष होगा जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में अपना समय लगाए, मानवता, जनहित और राष्ट्र कल्याण करते हुए परमात्मा का सुमिरन और भजन करें। वही मेरी नज़र में एक संत की परिभाषा है। पिछले 8-10 दिनों के अंदर कुछ विषय मेरे पास आया। एक संत हैं श्री देवाचार्य उर्फ जितेंद्र नाथ, उज्जैन के रहने वाले। उन्होंने ख्वाजा साहब पर कोई टीका टिप्पणी की है, जिस पर अजमेर के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने अजमेर थाना क्षेत्र में, दरगाह क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई विवादास्पद या सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए एक वाद दायर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला विषय यह है, उन्होंने अपने विचार रखे। किसी संत के बारे में उन्होंने गलत कहा। मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं ख्वाजा साहब हमारे संत हैं, उनके लिए उन्होंने गलत और अनर्गल बातें कही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला विषय कि ख्वाजा साहब, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, उनकी दरगाह यहाँ अजमेर में है। प्रति वर्ष बहुत से लोग यहाँ आते हैं जिनकी गणना करना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ एक दिन की गणना बताते हैं। प्रतिदिन 12,000 यात्री यहाँ अजमेर दरगाह शरीफ पर दर्शन करने, जियारत करने, मन्नत मांगने आते हैं, जिनसे वहाँ चादर चढ़ाई जाती है, गुलाब के फूलों की टोकरियाँ चढ़ाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए छोटा सा विषय दूं, उन गुलाब की प्रतिदिन की आय 20 लाख रुपए है। और आज कुछ कट्टरपंथियों द्वारा, जो हमारे देवाचार्य जी हैं, उन पर सांप्रदायिकता बढ़ाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उनको एक बात बताना चाहूंगा, जो 12,000 यात्री प्रतिदिन अजमेर दरगाह में दर्शन करने और मन्नत मांगने आते हैं, उनमें से 70% लोग हिंदू होते हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ख्वाजा साहब सिर्फ आपके हो गए। ख्वाजा साहब एक आस्था का विषय है, इसलिए उन सभी कट्टरपंथियों से मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूंगा कि ख्वाजा साहब हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था का विषय है। वहां मुस्लिम संप्रदाय से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग प्रतिदिन जियारत करने जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। एक व्यक्ति विशेष ने अपनी टीका टिप्पणी करी, उसके लिए आप यह नहीं कह सकते कि फला धर्म के व्यक्ति ने या हिंदू धर्म के व्यक्ति ने हमारे समुदाय के संत को गाली दी, अपशब्द कहे। इस प्रकार सांप्रदायिकता बढ़ाने से
हिंदू समाज बहुत व्यथित और आज अपने आप को दुखी सा महसूस कर रहा है। आपके द्वारा इस तरह उठाया गया कदम हिंदू समाज को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपके द्वारा ऐसी उठाए गए कदम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। इससे हिंदू समाज दुखी और आहत हुआ है। मैं एक छोटा सा विषय रखना चाहूंगा आप सभी के सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, वे कौन थे? इतने फेमस और प्रसिद्ध वे कैसे हुए? मैं जो विषय कह रहा हूं इस पे मेरी स्वतंत्र राय है। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जिस प्रकार देवाचार्य जी ने अगर अपने विचार व्यक्त किए और उनकी बातों से आपको कोई आहत हुआ, किसी प्रकार की क्षति हुई, तो आपको सर्वप्रथम इस तरीके से मामले को तूल पकड़ने वाली बात छोड़कर उन देवाचार्य जी से मिलकर अपना पक्ष यह रखना चाहिए था कि आज जो आप आरोप हमारे संत पर लगा रहे हैं, सूफी संत पर लगा रहे हैं, ये गलत है। और उसके लिए आपको सर्वप्रथम यह साबित करना पड़ेगा कि देवाचार्य जी गलत हैं। उन्होंने आपके सूफी संत ख्वाजा साहब के लिए जो बातें कही वो गलत और अनर्गल है। आज हम कुछ पिछले इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा ख्वाजा साहब और उनसे जुड़े हुए कुछ सत्य जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहला विषय है अपना कि गरीब नवाज का जन्म 1241 में अफगानिस्तान में हुआ। उनका हिंदुस्तान से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान अगर वो हिंदुस्तान आते हैं, अजमेर में आश्रम बनाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो बात ठीक थी। लेकिन आप जरा अपने इतिहास पर जाकर नजर डालिए कि सूफी संत जिन्हें आप बता रहे हैं, मोहम्मद चिश्ती साहब, सैयद चिश्ती साहब, ख्वाजा चिश्ती साहब जिन्हें आप पुकारते हैं, वो अजमेर कब और कैसे आए? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि मोहम्मद गोरी जैसे रक्त पिपासु और दुर्दांत शासक जिन्होंने पूरी जगह कत्लेआम लूटपाट कर रखी थी, उनके साथ शांति का पैगाम लेकर सूफी संत ख्वाजा साहब हिंदुस्तान आए थे। मोहम्मद गोरी जिसने कई हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, लूटपाट की, वही मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान जैसे हिंदू हृदय सम्राट शासक को उसके ही अपने साथी जयचंद्र जैसे गद्दार की सहायता से हराने में कामयाब हो सका था। अगर जयचंद्र मोहम्मद गोरी के साथ नहीं मिलता तो पृथ्वीराज चौहान को हराने की ऐसा रक्त पिपासु शासक कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जयचंद के विश्वासघात के कारण वो पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा। सबसे पहला सवाल जो संत समुदाय होता है वह ऐसे दुर्दांत और रक्त पिपासु शासक के साथ हिंदुस्तान आया, ये कैसे? यह बात कुछ हजम सी नहीं होती, बड़ी तकलीफ सी देती है कि संत समुदाय हमेशा विश्व कल्याण की, राष्ट्र के कल्याण की, मानव के उत्थान की बात करता है, लेकिन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज जिन्हें कहा जाता है और भी कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है, वो इसे दुर्दांत और अत्याचारी शासक के साथ हिंदुस्तान आए थे। यहां आने पर उन्होंने 700 हिंदू लोगों को मुस्लिम धर्म की दीक्षा प्रदान कराई। यह बात जब आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो आपको लगेगा पंडित अभय शास्त्री कहीं ना कहीं फिर से सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरी बातों के खिलाफ जाने से पहले
और मेरी बातों की सच्चाई जानने के लिए आपके ही समुदाय विशेष से लिखे गए एक लेखक हैं जिन्हें आप सभी जानते होंगे, जिनका नाम है सैयद अतर अब्बास रिजवी। दोबारा सुनिए, सैयद अतर अब्बास रिजवी, जिन्होंने पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ सूफियज्म, सूफियज्म का इतिहास। पुस्तक का नाम दोबारा सुनिए, द हिस्ट्री ऑफ सूफियज्म। इसका वॉल्यूम 1 पेज नंबर 117, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 117, पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ सूफियज्म। उसमें साफ लिखा है कि मोहम्मद चिश्ती, या क्यों कहें सैयद चिश्ती, ख्वाजा चिश्ती साहब, मैं मुस्लिम धर्म के बारे में इतना परिचित नहीं हूं, इनका असली नाम मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने किताबों में पढ़ा वैसा मैं आपके सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने अजमेर से जाते वक्त 700 हिंदू परिवारों का मुस्लिम धर्म में रूपांतरण करवाया, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है, जिसके लेखक सैयद अतर रिजवी साहब हैं। क्यों मोहम्मद गोरी जैसे दुर्दांत व्यक्ति के साथ संत माने जाने वाले व्यक्ति का होना किसी शंका को जन्म नहीं देता? लाहौर से अजमेर ऐसे रक्त पिपासु के साथ उन्होंने यात्रा करी। यह एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसा कत्लेआम और लूटपाट वाला माहौल था जहां मोहम्मद गोरी सबको रोनता हुआ भारत में प्रवेश कर रहा था, और ऐसे समय में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब इनके साथ थे। रास्ते में हुए भीषण नरसंहार, लूटपाट और कत्ले आम से इस संत का संतत्व इन्हें क्यों नहीं कचोट पा रहा था? सवाल ये है, क्योंकि मेरी नजर में संत वही हो सकता है जो किसी का रक्तपात होता नहीं देख सकता। वह ऐसे किसी दुर्दांत और रक्त पिपासु शासक के साथ नहीं रह सकता जो पूरे रास्ते में आते हुए कत्लेआम करता हुआ आ रहा है। आज जहां पर भी कहीं संत का विषय आता है तो संत के हृदय में दया होती है, राष्ट्र कल्याण की भावना होती है, देश के प्रति प्रेम और मातृत्व की भावना होती है। ऐसा कत्लेआम करने वाले शासक के साथ अगर कोई संत रह रहा है तो उन्हें ऐसे शासक को रोकना चाहिए था। ऐसे नरसंहार को रोका जा सकता था, जिसका प्रयास कभी ख्वाजा साहब ने नहीं किया। हिंदू संस्कृति में पले बड़े, सदा परोपकार की भावना सिर्फ परिपूर्ण रहने वाले व्यक्तियों में आस्था और श्रद्धा रखने वाले समस्त हिंदुओं ने ख्वाजा साहब को एक संत के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण गरीब नवाज ने अजमेर में अपना एक आश्रम बनाया, जहां प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था की गई। आप सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति को इस आश्रम में भोजन की व्यवस्था की गई। उनका काम होता सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म से जुड़ी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाना। हमें यकीन होता कि हाँ, संतत्व की कहीं बात इन्होंने कही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से तिरस्कृत होने के बाद ख्वाजा साहब ने कहा, मैंने अजमेर की चाबी कहीं और सौंप दी है। यही वह संकेत था मित्रों, जिसे पाकर मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किया। जयचंद द्वारा गोरी के साथ मिलने पर पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गोरी कामयाब हो सका। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जितने भी युद्ध हुए, उनमें कभी मोहम्मद गोरी जीतने का स्वप्न भी नहीं देख सकता था, लेकिन जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच कड़ी का काम ख्वाजा साहब ने किया। यही इस बात की ओर संकेत होता है कि मैंने अजमेर की चाबी कहीं और सौंप दी है,
और जयचंद को मोहम्मद गोरी से मिलने का अवसर मिला। राजपूत एक ऐसी जाति रही है जो किसी भी कीमत पर विधर्मी के साथ गठबंधन नहीं करती है, ना ही कभी किया। इसकी अपेक्षा अकेले लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना इन्होंने हमेशा बेहतर समझा है। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को निर्देश दिए कि यहां के समस्त मंदिरों को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई जाए। यह चीज समझ में आती है, शासक मुस्लिम है, वह अपने धर्मों के प्रचार के लिए कहीं मस्जिद बनवा सकते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज साहब, जो एक सूफी संत थे, जरा गौर से सुनिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जिनके लिए आज अजमेर दरगाह थाने में संत श्री देवाचार्य जी उर्फ जितेंद्र नाथ पर एक वाद दायर किया गया है, उन्होंने ख्वाजा साहब के विरुद्ध कुछ अनर्गल बातें कही हैं। इसी मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा हूं, इतिहास के कुछ पन्नों पे नजर आपके डालना चाह रहा हूं, इसे गौर से सुनिए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक नामक गुलाम को मोहम्मद गोरी ने यह आदेश दिया कि समस्त मंदिरों को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया जाए, यदि चिश्ती संत ही थे तो वे ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि किसी अन्य धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत किया जाए, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उनकी आस्था के स्थानों को तोड़कर वहां अपनी मस्जिदों का निर्माण किया जाए। क्या इसे मौन स्वीकृति नहीं माना जाए ना? इसे मौन स्वीकृति ही कहा जा सकता है। मोहम्मद गोरी के इस असामाजिक कृत्य पर ख्वाजा साहब ने मौन धारण किया। क्या यह एक संत को शोभा देता है? एक अन्य पुस्तक जवाहर अल फरीदी, लाहौर 1884, पृष्ठ संख्या 155 से 160, जिसके लेखक अली असगर चिश्ती हैं, उसमें एक वर्णन मिलता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो ख्वाजा साहब ने एक आदेश जारी किया, एक फतवा जारी किया कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर इस्लामिक सेना के हवाले किया जाए। यह पंडित अभय शास्त्री नहीं कह रहा है, यह बात इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है, जिसके लेखक अल फरीदी लाहौर हैं। अल फरीदी लाहौर पुस्तक का नाम है 1884 और जिसके लेखक है अल असगर चिश्ती साहब, जिन्होंने अपनी पुस्तक के 155 से 160 पृष्ठ के अंतर्गत यह बात कही है। अगर ख्वाजा साहब एक संत थे, सूफी संत थे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वे अजमेर आए थे, तो उन्हें इस प्रकार के आदेश देने की जरूरत कहां पड़ी कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर इस्लामिक सैनिकों के पास बंदी बनाया जाए। दूसरा विषय, ख्वाजा साहब से जुड़ी या इनकी दरगाह से जुड़ी कुछ बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज साहब की दरगाह पर यह मानकर जाते हैं कि वहां जाने से हमारी मन्नतें पूरी होती है। मैं आपकी बात का खंडन नहीं करता, मैं मानता हूं ख्वाजा साहब एक शक्तिशाली पुरुष थे, उनके पास कई देवीय शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक अवतार के रूप में देखते हैं तो वो शख्स आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी कब्र और मजार पर आज हम माथा टेकते हैं। सच पूछिए तो आज उस कब्र में उनकी अस्थियां भी मिट्टी में परिवर्तित हो चुकी है। क्या वो किसी की मनोकामना पूरी कर सकती है? मेरी बात सुनकर
लोगों को बड़ा अफसोस और दुख हो रहा होगा। मेरे वीडियो को जो भी देखेंगे वो लोग कहेंगे हमारे धर्म और आस्था का, विश्वास का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ कहता हूं, क्या उस अस्थियों के मिट्टी में परिवर्तित होने के बाद भी वहां इतनी शक्ति कायम है कि वहां लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आपसे वाद विवाद कर रहा हूं, मैं अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त कर रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगर आप मानते हैं कि वहां आज भी वो शक्ति कायम है, तो मैं पंडित अभय शास्त्री आज इस खुले मंच से सरेआम घोषणा करता हूं, मेरा एक 8 वर्षीय पुत्र जो अभी चलने और बोलने में असक्षम है, मैं पूरे दिल से, पूरे एहतियात से ख्वाजा साहब से मन्नत मांगता हूं। 1-2 दिन का नहीं, पूरे महीने का टाइम देता हूं। अगर वो सकुशल चल पाया, सकुशल बोल पाया और पूर्ण रूप से सशरीर स्वस्थ होता है, तो मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा संत, सूफी संत ख्वाजा साहब में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मत्था ही नहीं टेकूंगा, बल्कि खुद हाथों में किताब लिए उनका जगह जगह गुणगान करता रहूंगा। यहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं ख्वाजा साहब के खिलाफ जा रहा हूं या ख्वाजा साहब की आस्था पर उंगली उठा रहा हूं, लेकिन क्या वाकई ऐसी शक्ति वहां है जिसके नाम पर लोगों को वहां माथा टेकने आने के लिए, गुलाब के पुष्प अर्पित करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए जितनी बातें आज से समाज में व्याप्त है, फैलाई जा रही, क्या वाकई एक ऐसी शक्ति है क्या? मैं उस शक्ति की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ऐसी शक्ति है या नहीं, और अगर है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ वहां माथा ही नहीं टेकूंगा, जबकि उस धर्म को स्वीकार करूंगा। ये पंडित अभय शास्त्री आज खुले मंच से कह रहा है। सभी दरगाह, जितनी भी दरगाह आज बनी हुई है, वह सभी ऐसे संत, ऐसे पीर फकीर या ऐसे शासकों की है जिन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, हमारे पूर्वजों को युद्ध में पराजित किया या उनसे वीरगति को प्राप्त हुए। क्या हमारे द्वारा ऐसे मुस्लिम शासकों व ऐसे पीर फकीरों की दरगाहों पर मत्था टेकने पर उनसे मन्नत मांगने पर क्या हमारे वीर पूर्वजों का अपमान नहीं होता है? क्या हमारे पूर्वज नहीं सोचते कि ये वही संत, पीर, फकीर जो हमारे राष्ट्र पर हमला करते थे, हमारे खिलाफ युद्ध लड़ते थे, हमारा धर्म परिवर्तन करवाते थे, आज हमारी संतानें उसी मजारों पर, उसी दरगाहों पर जाकर माथा टेकती है जो हमारे ही पूर्वजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसी मजारों पर आज हम जाकर माथा टेकते हैं। अब अगर कोई धर्म विशेष का आदमी मुझसे यह सवाल करना चाहे कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं ये बातें, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हिस्ट्री ऑफ सूफीज में एक किताब है जिसमें पृष्ठ 117 वॉल्यूम फर्स्ट में साफ लिखा है कि ख्वाजा साहब ने 700 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ते हुए अपने प्राण दिए, और आज हम उसी मकबरे, उसी दरगाह, उसी मजार पर जाकर माथा टेकते हैं। यह हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं तो और क्या है? क्या राम, कृष्ण या अन्य देवी देवता शक्ति विहीन हो गए हैं? एक आस्था का विषय है, लोगों को धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है। यही बात देवाचार्य श्री जितेंद्र नाथ ने अपने वीडियो में कही थी कि ख्वाजा साहब, जिसे आज मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग और अन्य सभी धर्मों के लोग आस्था का विषय मानते हैं, दूर दूर से अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं, अगर एक सूफी संत थे तो लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की जगह अगर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते, दुर्दांत और पिपासु शासक मोहम्मद गोरी को अपने कुकृत्यों को रोकते,
तब हम कहीं कह सकते थे कि इन संत में कहीं न कहीं संतत्व था। इनके द्वारा मौन चुप्पी साध कर मोहम्मद गोरी का मौन समर्थन देना, यह कहीं न कहीं इस विषय को इंगित करता है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए जितने भी रक्त पिपासु प्रवृत्ति के कृत्य हैं, उनमें संत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का योगदान था, उनकी मौन स्वीकृति थी। किसी भी धर्म को लीजिए, अगर किसी धर्म का कोई प्रणेता, कोई संत, कोई शासक इस प्रकार की कार्यवाही को समर्थित करता है, रक्तपात को रोकने के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने में समर्थन देता है, तो उसे जो देवाचार्य जी ने अपने शब्दों में कहा उस पर आपको आपत्ति है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, ऐसे शख्स को आप अपने मजहब में क्या कहेंगे? क्या आप उसे एक संत कहेंगे? एक छोटा सा विषय लीजिए, अगर किसी हिंदू संत द्वारा किसी प्रकार की मस्जिद तुड़वाकर वहां मंदिर का निर्माण किया जाए, तो क्या आप उस संत का आदर सत्कार करेंगे? नहीं। स्वामी देवाचार्य ने अपना उद्देश्य साफ किया कि जिस प्रकार ख्वाजा साहब के बारे में उन्होंने अनर्गल बातें कही, तो एक धर्म विशेष का मुद्दा बनाकर इसे सांप्रदायिक भावनाओं को आहत होना बताकर उनके खिलाफ एक विवाद दायर किया गया है। ऐसी ही तकलीफ हिंदू समाज को भी होती है, उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं जब मुस्लिम लड़कों के द्वारा या अन्य धर्म के लोगों के द्वारा शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो खिंचवाई जाती है, फेसबुक पर अपलोड की जाती है। यह प्रशासन और पुलिस की तत्परता है कि उन्हें बाद में गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन जिस प्रकार की तकलीफ आज आपको अपने सूफी संत के बारे में सुनकर हुई है, ऐसे जब चित्र हम लोग देखते हैं, हमारे भगवान, हमारे जो ईश्वर हैं, उनके ऊपर पैर रखे जाते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, तो यही तकलीफ हिंदू धर्म को भी होती है, भावनाएं उनकी भी आहत होती है। तो जिस प्रकार की तकलीफ आपको हुई, वही तकलीफ हम लोग भी अनुभव करते हैं ना। अगर आप किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने में समर्थन करते हैं, तो उसका तरीका यह है, आप उस धर्म की अच्छाइयों को बढ़ाइए, मानव का मानव जाति से प्रेम बढ़ाइए, इंसान का इंसान से प्रेम बढ़ाइए। लेकिन अगर आप इसके विपरीत जाकर कहीं नरसंहार की बात करते हैं, मारपीट लूटपाट की बात करते हैं, या एक दूसरे धर्मों के ऊपर टीका टिप्पणी और कटाक्ष की बात करते हैं, तो ये धर्म को बढ़ाने की नहीं, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की बात करते हैं। संत श्री देवाचार्य जी का उद्देश्य किसी सूफी संत का अपमान और निंदा करना नहीं था, उन्हें सिर्फ आपको यह एहसास कराना था कि इसी तकलीफ को हिंदू समाज भी महसूस करता है, आस्थाएं उनकी भी आहत होती है। जब एक बार ऐसा कृत्य करने पर आपकी भावनाओं को आहत हुई, तो हिंदू समाज को कितना दुख होता होगा। इस तरह की सांप्रदायिक भावनाओं को बंद कीजिए। अगर आप लोग कहते हैं कि कुछ लड़कों ने ऐसा किया, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है आप सभी धर्म के अनुयायियों से, अगर आपके धर्म के लोगों के द्वारा इस प्रकार की सांप्रदायिक कृत्य किए जाते हैं, जब आचार्य जी ने ऐसा कृत्य किया तो आपने उन लोगों के खिलाफ वाद दायर किया, जब आप ही के समुदाय विशेष द्वारा किसी अन्य धर्मों को आहत करने का कार्य किया जाता है, तो आप में से कितने धर्म के अनुयायियों ने उन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लिया, उन लोगों को ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रेरित किया? जब हमारे स्वयं के बच्चे कोई गलत काम करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले हम हमारे घर और परिवार के बच्चों को सिखाते हैं कि ये अनर्गल और अन्य प्रकार की टीका टिप्पणी किसी धर्म पर नहीं करनी चाहिए। आज जो इस प्रकार धार्मिक भावनाओं को आहत होकर पीड़ित हो रहे हैं और आचार्य संत श्री देवाचार्य जी पर जो मुकदमा दायर कर रहे हैं, वही लोग कभी अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं?
सिर्फ आपको इस पीड़ा का एहसास कराने के लिए देवाचार्य जी ने इस प्रकार का भाषण अपने वीडियो में कहा। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन माफ कीजिए, आस्था और भावना सभी धर्म के लोगों में होती है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, उसे बढ़ाइए, लेकिन किसी भी कारणवश किसी अन्य धर्म का अपमान मत कीजिए। आप कहते हैं किसी भी प्रकार का हमारे संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आपके द्वारा किसी अन्य धर्म का अपमान किया जाए यह उचित है? क्या आपके धर्म में यह जायज है? क्या आपको यह सब कुछ सिखाया जाता है? नहीं ना। हिंदू धर्म में भी यह चीजें कभी नहीं सिखाई जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए की गई कार्यवाही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप कहते हैं कि हिंदू समुदाय सांप्रदायिकता बढ़ा रहा है, तो इसका उदाहरण आप अपने दरगाह में जाकर देखिए। वहां प्रतिदिन 12,000 जो यात्री आते हैं उसमें 70% लोग हिंदू समुदाय के होते हैं। और आज जो देवाचार्य संत श्री जितेंद्र नाथ की गिरफ्तारी के लिए आप उद्यम मचा रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार की गिरफ्तारी की गई है या आगे भविष्य में संभावित गिरफ्तारी के लिए कोई प्रकार का ठोस कदम उठाया जाता है, तो यह एक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक हादसा होगा। और हिंदू समाज इससे इतना आहत होगा कि आप खुद सोच सकते हैं कि जो 12,000 यात्री प्रतिदिन आपकी दरगाह में जियारत करते हैं, मत्था टेकते हैं, उन सभी लोगों के मन में सांप्रदायिकता का बीज आपके इस कुकृत्य से आप स्वयं बो रहे हैं। इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। क्या किसी अन्य देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप या हरि सिंह नलवा जैसे देशभक्तों का स्मारक बनाकर उन्हें पूजा जाता है? नहीं ना। फिर इस हिंदुस्तान में आतंकी मोहम्मद गोरी के समर्थक और संग रहने वाले ख्वाजा सूफी संत गरीब नवाज साहब को किस प्रकार पूजा जा रहा है? मुस्लिम से ज्यादा हिंदू पूजते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं हिंदू सांप्रदायिक है? हिंदू सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन आपके कुछ धर्म के ठेकेदार, धर्म के अनुयायियों ने अपनी धार्मिक रोटियां सेकने के लिए दोनों समुदाय को लड़ाने विशेष का काम किया है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं अन्य धर्मों की और हिंदू धर्म की सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में तुलना करना चाहूंगा। किसी धर्म को आहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई आज बयान कर रहा हूं। हिंदू जाति में ऐसी कौन सी आध्यात्मिक प्रगति कर ली है, ऐसी दरगाह व मजारों पर जाकर, जो प्रगति हम हमारे वेद और उपनिषद को पढ़कर नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं वे अल्लाह के पैगंबर हैं। गौर से सुनिए, कहीं भी किसी भी मुस्लिम धर्म विशेष की किताब में ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि मोहम्मद साहब स्वयं खुदा हैं। उन्होंने कहा है वे अल्लाह के पैगंबर हैं। यीशु मसीह ने कहा वे प्रभु की संतान हैं। लेकिन सिर्फ एक गीता में ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे ही सर्वशक्तिमान हैं, वे ही परमात्मा हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं को कभी परमात्मा का अनुयायी नहीं बताया। एक श्री कृष्ण है जो पूरे सरेआम उनके वचन गीता में कलमबद्ध है कि वे स्वयं परमेश्वर है। दुनिया का पत्ता पत्ता उनकी सहमति से हिलता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उनकी सहमति से हो रहा है। गीता में साफ लिखा है
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही भगवान हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मैंने ही दुनिया बनाई है और जो हो रहा है वह सब मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं ही सबका रचयिता हूं। फिर हम रचयिता को छोड़कर अनुयायियों के दर पर मत्था क्यों टेकते हैं? सवाल यह है, जब सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ हैं तो फिर हम क्यों किसी भी अनर्गल बातों में आकर, किसी भी झूठी अफवाह में आकर, किसी भी बहकावे में आकर इधर उधर मत्था टेकते फिरें? यह सवाल मेरा समाज के लोगों से, समाज के ठेकेदारों से है, जो अपने आप को धर्म विशेष का ठेकेदार बताते हैं। कहीं पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैं अल्लाह हूं? नहीं कहा, उन्होंने स्वयं को अनुयायी बताया है। चलिए आज बात कर रहे हैं तो एक हिंदू मुस्लिम वाले विषय पर भी बात करते हैं। मुस्लिम एक शब्द, ठीक है, एक धर्म विशेष, लेकिन इतिहास के पन्नों में आप सभी ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहां पर औरंगजेब आया, अकबर आया, बाबर आया, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वह अफगानी थे, वहां से आए, वहां से आए। बहुत लंबा विषय, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट इतिहास की बात करूंगा तो ना मैं पूरी रात और पूरे दिन बोल पाऊंगा, तो अपना विषय रख पाऊंगा, ना आप लोग समझ पाएंगे। लेकिन आप सभी ने इतिहास पढ़ा है, समझ सकते हैं। जब वे कहीं न कहीं से यहां आए कहां से? सबसे पहला मुस्लिम कौन? पैगंबर साहब वो शख्स थे, वो पैगंबर थे, वो अल्लाह के दूत थे, जिन्हें आप अपने शब्दों में कहते हैं, जिन्होंने खुदा के, अल्लाह के प्रचार प्रसार का काम किया। उससे पहले मुस्लिम समुदाय का क्या? जवाब दीजिए। उससे पहले मुस्लिम समुदाय का क्या? कहां था मुस्लिम समुदाय? मुस्लिम समुदाय का उदय कहां से हुआ? मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर आप इतिहास के जानकार हैं और मेरे से वाद विवाद करना चाहते हैं तो मुझसे आकर शास्त्रार्थ कीजिए। आपकी हर विषय की, हर शब्द का और हर प्रश्न का जवाब देकर मैं आपको संतुष्ट करूंगा, क्योंकि बिना पढ़ा लिखे, बिना सबूतों के आधार पर मैं कोई बात और किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा किसी भी धर्म पे। इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों की आंखें खोलने के लिए बनाया है कि जब संत देवाचार्य जी द्वारा किसी धर्म पे टीका टिप्पणी की गई, उसे आप एक मानहानि, किसी आस्था को आहत करने वाला मानते हैं, तो यह विषय तो कई वर्षों से चला आ रहा है। आज इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसी देश का अन्न जल खाकर भारत माता की जय बोलने में हमें शर्म आती है। क्या हम राष्ट्रभक्त कहलाने लायक हैं? हर चीज में आपका विरोध हमें नजर आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक घोषणा की कि कोरोना काल में कोई भी मुस्लिम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या उन्होंने अपने भले के लिए यह बात कही? क्या एक दूसरे के संपर्क में आकर आप सभी कोरोना से ग्रस्त होते तो क्या आपके बीवी, बच्चे, परिवार को कोई संकट नहीं होता? आपसे मिलने जुलने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती? स्वयं समझदार हैं। 2020 पूरे वर्ष हमने इस मार को सहा है, आपके और आपके परिवार को बचाने के लिए। जिस शख्स ने इतनी बड़ी घोषणा की, उसमें भी आपको विरोधाभास नजर आया। उसमें भी आपने सरेआम चैलेंज किया, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। क्या आपके बीवी बच्चे जिंदा रहे? मोदी जी को निजी स्वार्थ है? कुल मिला के आप सभी धर्म के अनुयायियों ने यह ठेका ले रखा है कि किसी भी प्रकार की राष्ट्र धर्म की बात, हिंदुस्तान को उन्नति करने का, कोई विकास का कोई मुद्दा आएगा, उस पर हमें विरोध दर्ज कराना है। अपनी इस प्रवृत्ति को त्यागिए। कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ा फसाद नहीं है। यह हमारे द्वारा किए गए उन कुकृत्यों का दंड है जो प्रकृति हमें स्वयं दे रही है।
आज हम धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को भड़काकर सांप्रदायिकता और दंगे के जैसे जो अवसर पैदा कर रहे हैं, एक दिन याद रखिए, प्रकृति अपना बदला स्वयं इस प्रकार लेगी। न कोई धर्म बचेगा, न धर्म के नाम पर आडंबर रचने वाले कोई अनुयायी बचेंगे। उस वक्त अपने कर्म याद आएंगे कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। इसलिए अगर हमें कहीं सुधार करना है तो सर्वप्रथम अपने कर्म पर सुधार करना होगा। कर्म के आगो तो यारो भगवान भी झुकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो भगवान स्वयं आपके हृदय में बोलता है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह में ढूंढने की और उनके नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।